बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो कनाडा का वीज़ा कई बार अप्लाई करते हैं और उनका हमेशा ही रिफ्यूज़ होता है और कभी भी उनका कनाडा का वीज़ा नहीं लगा। 3-3 4-4 बार उन्होंने अप्लाई किया है लेकिन हमेशा उनको रिफ्यूज़ल ही मिली है। तो ऐसे लोगों का जो है रिफ्यूज़ल क्यों आता है? और और वो के कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो अवॉइड करें तो उनका जो है दोबारा रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हम सारी आज की वीडियो में, अहम तरीन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे यूजुअल रिक्वेस्ट है जी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और आप किसी भी किस्म की सर्विस लेना चाह रहे हैं मुझसे ऑनलाइन, तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर मेरे हेल्पलाइन नंबर पर मुझसे एसएमएस कर कर जो है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन सेशन बुक करवा सकते हैं। तो जी, बात करते हैं जी कनाडा की। देखें, कनाडा जो है आपको मल्टीपल वीज़ा देता है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट वैलिडिटी। चाहे आपका ज़्यादातर यही देखने में आया है, अगर आपका 5 साल का पासपोर्ट है तो आपको 5 साल का दिया जाएगा, अगर 10 साल का है तो ज़्यादातर 10 साल का ही वीज़ा मिलता है। तो इस वजह से इन्हीं इसी वजह से जो है कनाडा आपसे आपकी एप्लीकेशन में कुछ ख़ास और यूनिक चीज़ें डिमांड करता है कि आप एक यूनिक और डिफरेंट और एक यूनिक स्टाइल से जो है अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करें, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन को पूरी मेरिट पर जो है परख सकें। देखिए, अब उन्होंने साफ लिखा है कि जी पर्पस ऑफ ट्रैवल में कनाडा ने साफ बता दिया है कि उनको आपसे जो है क्या चाहिए। लेकिन आप लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग, आप पर्पस ऑफ ट्रैवल में जो चीज़ें डिमांड की होती हैं आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और आप लोग जो है सही तरीके से वीज़ा अप्लाई नहीं करते। पर्पस ऑफ ट्रैवल में या पर्पस ऑफ ट्रैवल के सेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ होटल की बुकिंग लगा देना काफ़ी नहीं है। देखिए, जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कनाडा की हाई कमीशन या वीज़ा ऑफ़िसर ख़ुद कहता है कि क्या आप कनाडा सिर्फ़ एक होटल के रूम में रहने के लिए जा रहे हैं? तो इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। देखिए, जब आपने अपने पर्पस ऑफ ट्रैवल में होटल बुकिंग तो देनी ही देनी है, उसके साथ-साथ वो आपसे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो-जो जगहें आप स्पॉट्स जो कनाडा में देखना चाह रहे हैं, जो 2, 4, 5, 6 जो हैं यूनिक जगहें, वो आप क्यों देखना चाहते हैं? क्या आपने उस पर रिसर्च की है? अगर आपने रिसर्च किया तो उनको बताएँ कि मैं ये जगह देखना चाहता हूँ। तो ये जो आप लोग जो हैं लगाते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, आपको बताना चाहिए कि ये इस जगह की ये आप जगह देखने जा रहे हैं, क्या आपने इसकी कोई टिकट ऑलरेडी परचेज़ कर रखी है या कोई एडवांस में बुकिंग करवाई है? टिकट की प्राइस क्या है? व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू गो ओवर देयर? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने एक यूनिक स्टाइल में जो है बयान करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने अपनी जो रीज़न टू कम बैक फ्रॉम कनाडा, ये जो रीज़न जो आपने बतानी है, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, आम नहीं होनी चाहिए कि जी मैं वापस आऊँगा, जी मैंने अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करनी है, या मेरे कोई पेरेंट्स बीमार हैं, मैं वापस आऊँगा, जी मैंने बिज़नेस को देखना है। चीज़ें यही होती हैं, लेकिन इनको आपने कुछ थोड़ा-सा घुमा-फिरा कर एक यूनिक स्टाइल में कुछ अच्छे अल्फ़ाज़ का चुनाव कर कर बयान करना है, तो ये चीज़ भी बहुत अहम है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्टाइल और प्रेज़ेंटेशन पर मबनी है। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी कनाडा एप्लीकेशन की प्रेज़ेंटेशन और स्टाइल होगा, उतना ही ज़्यादा आपका वीज़ा लगने का चांस होगा और आपको वीज़ा ग्रांट किया जा सकता है। देखें, इसकी एक छोटी-सी मिसाल मैं ये देता हूँ। अगर आप कारोबार कर रहे हैं 20 लाख का, ठीक है? आप 20 लाख का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कारोबार की जो वर्थ शो करा रहे हैं 2 लाख या 4 लाख या मैक्सिमम 5 लाख, तो ये चीज़ें कैसे एक्सप्लेनेशन देंगी और आपका वीज़ा जो है वो कैसे लगेगा? अगर आपने कनाडा का वीज़ा वाक़ई अप्लाई करना है तो इसको अच्छे तरीके से और तैयारी के साथ अप्लाई करें। अगर तैयारी नहीं है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप कनाडा का वीज़ा ना अप्लाई करें। बगैर तैयारी के वीज़ा अप्लाई करने से बेहतर है कि आप वीज़ा ही अप्लाई ना करें, क्योंकि ये 5 आई कंट्री है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थी जी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।